डोबरा चांटी पुल है जिसका 1 साल पहले भव्य उद्घाटन हुआ था, जिसके लिए बड़ी राजनीति हुई थी, जिसके लिए राजनीतिक दलों में एक गहमा गहमी थी, एक जबरदस्त मार प्रतिस्पर्धा थी कि कौन इस पुल का उद्घाटन करेगा। आज 1 साल हो गया है, यानी पिछले वर्ष नवंबर 2020 में 8 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था और आज नवंबर का ही महीना शुरू हो चुका, 3-4 आज नवंबर है और आज 1 साल होने के बावजूद इस पुल में तो ठीक यातायात शुरू हो गया प्रताप नगर के लिए, लेकिन जो है इस पुल के उस पार से लंबगांव को जाने वाली सड़क के बुरे हाल है। सड़क में 1 साल में जो बदहाली हुई है वह कोई देख ही नहीं पा रहा है। इस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं और लगता ही नहीं है कि यह कोई सड़क है। सड़क में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है और गारे पत्थर है, कंकड़ों से भरी हुई है, पत्थरों से भरी हुई है, गड्ढों से भरी हुई है और इस सड़क पर कहीं भी लेस मात्र भी तारकोल कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए यह सड़क किस तरह से मिट्टी से भरी है, एकदम से मिट्टी ही मिट्टी है जो धूल से आदमी को एकदम धूसरित कर देती है। इस पुल को देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग नई टिहरी से और कई क्षेत्रों से आते हैं। शाम को जो यहाँ रोशनी होती है वह बहुत भव्य होती है, इसलिए रात को भी कई लोग यहाँ आते हैं। झील में नाव चलाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन सारे लोग जो यहाँ डोबरा चांटे के नजदीक आते हैं वह सब जान जोखिम में रख करके आते हैं। पुल के लिए जबरदस्त मारा मारी है उस पुल के नाम पर, जो है वोट बटोरने की। इसके नाम पर राजनीतिक दलों में जो है वोट बटोरने की होड़ लगी हुई है और वो चाहते हैं, वो सब इसका श्रेय लेना चाहते हैं। यह पुल हमने बनाया, यह पुल हमने बनाया। सभी राजनीतिक दलों में और जो यहाँ के राजनीतिक जो नेता हैं उनमें होड़ मची हुई है, लेकिन 1 साल हो गया है, किसी ने इस सड़क की स्थिति को नहीं देखा। यह सड़क चलने लायक बिल्कुल नहीं है, सड़क पे धूल उड़ती है। सड़क पे एक बार सफर करने के बाद अगर यहाँ से लंबगांव जाएंगे, 15-20 किलोमीटर लंबगांव है, तो आप धूल से भर जाएंगे और सड़क की हालत ऐसी है कि हर जगह उछाल है, हर कदम पर उछाल है। काली सड़क बहुत कम नजर आती है, सब जगह मिट्टी भरी हुई है। बरसात के बाद जो है यहाँ पे जो है सड़क के बुरे हाल और गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन इसे सुलझाने वाला, इसे ठीक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि राजनीति 1 साल पहले हो चुकी है पुल के उद्घाटन के लिए और अब पुल बनाने का श्रेय लेने की बात हो रही है। ये जो पुल वहां से सामने देखिए, वो दो डोबरा चांटी के दोनों हिस्से का जो है उस साइड में जो ये झील है, यहाँ पर सबका जो है मारामारी है इसके नाम पे, जो है इसका श्रेय लेने के लिए। लेकिन इस सड़क के निर्माण के बारे में, जो सड़क की बुरी हाल है, उसमें किसी का ध्यान नहीं है। अब देखिए डोबरा चांटी का जो स्पैम पुल है, ये सारा पुल, इस पुल का जो ये हिस्सा है डोबरा चांटी की तरफ का हिस्सा, इस हिस्से को एक बार जो इंजीनियर थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे एक कच्ची जमीन का हिस्सा घोषित कर दिया था और कच्ची जमीन का हिस्सा बता करके, और तब तक इस पुल के निर्माण पर जो है करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसे कच्ची जमीन बताया गया था, इसकी मिट्टी का परीक्षण भी किया गया था। बाद में इसे रुड़की के इंजीनियरों ने फिर इसको देखा। रुड़की के इंजीनियरों ने इसे देखने के बाद पाया कि इस पुल का निर्माण किया जा सकता है। इस रिपोर्ट से पुल के निर्माण में लगे ठेकेदार और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उनकी कोशिश थी कि जो 150 करोड़ रुपए इस पुल में अब तक खर्च हुए हैं, यानी जो 13 साल जो इस निर्माण में लग गए थे, उस पैसे को वो डकारने की फिराक में थी। उनकी कोशिश थी कि फाइल को दबा दिया जाए, लेकिन इसी बीच जो रुड़की के इंजीनियरों ने सकारात्मक रिपोर्ट दी, उससे उनके हौसले पस्त हो गए। उनका विश्वास था कि रुड़की के इंजीनियर रिपोर्ट देंगे कि यह जमीन कच्ची है और यहाँ अब जो है पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। स्पैम पुल का निर्माण इस पर नहीं किया जाता है। स्पैम पुल मीन्स जो सिर्फ झूला पुल की तरह होता है, उसमें दोनों तरफ जो है रस्सियां लगी हुई हैं, उन रस्सियों के सारे ही पुल बना है, उसमें कोई पिलर नहीं है। तो उन्होंने यह वो चाह रहे थे कि इस तरह की रिपोर्ट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो प्रतापनगर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजेश्वर पैनोली, वह लगातार आरटीआई लगाकर दबी फाइलों को उजागर करने की कोशिश करते रहे। इससे सरकार पर कड़ा दबाव बनता रहा। राजेश्वर पैनोली जी वहां से 2-3 बार विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे उनको वोट भी पड़े थे, तो इसी पुल के बहाने भी अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने जो आरटीआई लगाई, जो सूचना के अधिकार के तहत इस पुल को लेकर के जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम यह हुआ कि अधिकारियों पर और शासन पर दबाव बना और पुल की
जो फाइलें डंप करने की कोशिश की जाती है, जिन फाइलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, वह नहीं हुआ और अंततः पुल के निर्माण को सरकार को संस्तुति देनी पड़ी। अब पुल तो बन गया है और उसको 1 साल भी हो गए हैं, लेकिन इसकी जो सड़क है लमगांव को जोड़ने वाली, उसकी दशा बहुत खराब है।